हेलो दोस्तों, लच एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के लिए नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर आएगा आप लोग के लिए। तो आप लोग को जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और आगे जो भी रहेगा क्वेश्चन आपके मन में डाउट रहेगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल में हमारे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि क्लास आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का आपका साइंस और आर्ट्स वालों लोगों के लिए ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, ये इंग्लिश कोर का चैप्टर है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है क्या है हमारा, द लास्ट लेसन। ठीक है, क्या है हमारा, द लास्ट लेसन, यानी कि कह सकते हैं कि ये हमारा द लास्ट लेसन का कहने का मतलब है कि हमारा आखिरी चैप्टर। ठीक है, चलिए अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, सारा चीज को डिटेल में लेकर चलेंगे। और पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोग को, अबाउट द ऑथर, यानी कि हम लोग सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो इसके ऑथर है अल्फोनिस डुवेट। ठीक है, कौन है, याद रखिएगा, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन में आएगा। हु वाज द राइटर ऑफ द लास्ट लेसन। ठीक है, तो हु वाज द लास्ट लेसन का राइटर कौन है, ऑथर अल्फोनिस डुवेट। ठीक है, इनका जो लाइफ टाइम है, मतलब इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, मतलब ये कब बोर्न हुए थे और इनका कब मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 13 मई 1840, यानी कि 13 मई 1840 में इनका जन्म हुआ था। और इनका देहांत कब हुआ था, 16 दिसंबर 1897 में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका ऑथर का जन्म कब हुआ था, अल्फोनिस डुवेट का, तो इनका जन्म हुआ था 13 मई 1840 में और इनका देहांत हुआ था 16 दिसंबर 1897 में। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या था, इनका प्रोफेशन क्या था, पेशा इनका क्या था, इनका पेशा था अ फ्रेंच नॉबलिस्ट। ये क्या थे, एक फ्रेंच नॉबलिस्ट थे, यानी कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में नोवेल लिखते थे। ठीक है, एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे। ये शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी करते थे। ठीक है, इनका जो मेजर वर्क होता है, इनका जो मेजर वर्क है, क्या इनका मेजर वर्क है कि ये आपका मेजर वर्क कहने का मतलब है इनका जो सबसे ज्यादा वर्क किए हैं। तो इनका सबसे ज्यादा वर्क क्या किए हैं, लेस एमोनोरस और रॉबर्ट हेलमोंट, रोज एंड 1990 एंड द लास्ट लेसन। ये क्या था, इनका मेजर वर्क था। एक होता है आपका माइनर वर्क जो होता है कम, और मेजर वर्क क्या होता है, अधिक। ठीक है, तो इनका मेजर वर्क में था लेस एम्यूरस और रॉबर्ट हेलमोंट, रोज एंड 90 और द लास्ट लेसन। ठीक है, आगे हम लोग चैप्टर का समरी थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, द लास्ट लेसन इज द सेट इन द डेज। ये लास्ट लेसन क्या है, सेट ऑफ इन डेज है, किसका, ये वॉर का है। ठीक है, कहाँ का है, फ्रैंको पर्सियन वॉर। ये कहाँ का वॉर का था, फ्रांस और पर्सिया। ठीक है, तो आपका क्या है, ये जो युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सिया के बीच में हुआ था। ठीक है, तो उसी को कहा गया है फ्रैंको पर्सियन वॉर। ये कब हुआ था, वॉर का कार्यकाल क्या था, इसका टेन्योर क्या था, 1870 से 1871। ठीक है, इसका जो फ्रैंको पर्सियन वॉर जो हुआ था ये 1870 में हुआ था और स्टार्ट, और 1871 में खत्म हो गया था। ठीक है, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सियन लीड बाय बिस्मार्क। और इसमें क्या हुआ था, फ्रांस का हार हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हार हुआ था, पर्सिया के जो राजा थे जो लीड कर रहे थे, यानी कि जो लीड कर रहे थे, लीड करना मतलब होता है कि जो उसका अगुवाई कर रहे थे। ठीक है, उनका क्या नाम था, बिस्मार्क था। ठीक है, जो फ्रैंको पर्सियन वॉर जो हुआ था उसमें क्या था कि आपका डिफीट हो गया था, किसका, फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का डिफीट हो गया था। कौन डिफीट किया था, पर्सिया डिफीट किया था। ठीक है, और कौन हराया था, उसका लीड कौन कर रहे थे, बिस्मार्क। तो आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा, हु आर द लीड ऑफ द फ्रांस पर्सिया
फ्रैंको पर्सियन वॉर का। तो कौन किए थे? बिस्मार्क। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा और सब्जेक्टिव में भी आप लोग को लिखने में हेल्प करेगा। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ द जर्मनी। क्या किया था? पर्सिया जो था वो क्या किया था कि आपका जो जर्मनी का था उसको क्या कर लिया था? अपने साथ मिला लिया था। और किसको मिलाया था? साथ ही साथ पोलैंड को मिलाया था और पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रिया। जो पर्सिया था ना वो क्या करता था कि युद्ध होता था, ठीक है, युद्ध करता था बिस्मार्क, और क्या करता था? जो देश के जिस देश को वो हरा देता था उस देश का क्या करता था? उसको अपने कब्जे में ले लेता था। ठीक है, उसमें क्या किया था? जर्मनी को अपने साथ मिला लिया था, कुछ हिस्सा, पोलैंड का कुछ हिस्सा और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा को मिला लिया था। ठीक है, किसने मिलाया था? पर्सिया के जो थे लीड कर रहे थे बिस्मार्क वो। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अलास्का एंड द लोरियन हैव द पास्टेड द पर्सियन हैंड। और क्या हुआ था कि फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि फ्रांस के कौन सा स्टेट को अपने कब्जे में ले लिया था। तो फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट को ले लिया था। 2 डिस्ट्रिक्ट में क्या था? अलास्का और लोरियन। ठीक है, 2 स्टेट क्या चला गया था? पर्सिया के हैंड में चला गया था, यानी पर्सिया के हाथों में चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि फ्रैंको पर्सियन वॉर में जो था वो तुम्हारा आपका फ्रांस जो था वो पर्सिया से हार गया था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ था कि फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट था, 2 डिस्ट्रिक्ट अलास्का और लोरियन को क्या किया था? अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका फ्रांस और पर्सिया का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस का हार हो गया था, यानी फ्रांस को डिफीटेड हो गया था। किससे हुआ था? पर्सिया से। और पर्सिया को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क लीड कर रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है हमारा द लास्ट लेट फॉर स्कूल। क्या था? लेट फॉर स्कूल। क्या हो गया था? स्कूल के लिए देरी हो गया था। क्यों देरी हुआ था? चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, समझ में आएगा। द नरेटर फ्रांज स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। जो नरेटर फ्रांज है, जो इसमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि वो जो अपना स्कूल था उस दिन क्या किया था? उस सुबह को वो लेट स्टार्ट किया था। ठीक है, क्यों किया था? ही फियर्ड हिज क्लास टीचर एम हेमेल। और वो क्या था? फियर्ड का मतलब होता है भयभीत। ठीक है, हम लोग कुछ कुछ वर्ड का भी मीनिंग बताते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, भयभीत हो गया था। क्या था? वो भयभीत था। कैसे? किससे था वो भयभीत? वो अपने क्लास टीचर एम हेमेल से भयभीत था। ठीक है, याद रखिएगा, जो नरेटर है फ्रांज है, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, द लास्ट लेसन का, उसमें उसके क्लास टीचर का नाम था एम हेमेल। ठीक है, तो क्या था कि वो डरा हुआ था अपने क्लास टीचर एम हेमेल से। ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑफ द पार्टिसिपल। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि वो उसके क्लास टीचर जो थे एम हेमेल, वो क्या किए थे कि उनसे पूछने वाले थे क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछने वाले थे? अपने छात्रों से पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, द नरेटर डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और क्या था? जो नरेटर जो फ्रांज था वो पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं जानता था, एक वर्ड भी नहीं जानता था, यानी पार्टिसिपल का पहला वर्ड पी भी नहीं जानता था। ठीक है, ही फियर्ड अ स्कॉल्डिंग। और वो क्यों डरा हुआ था, क्यों भयभीत था? क्योंकि वो उसको पता था कि उसके टीचर अगर वो नहीं बताएगा तो उसके टीचर उसको डांटेंगे। He thought of the running away and spending the day out of the door। और वो क्या सोचा कि हम घर से बाहर समय व्यतीत करते हैं तो क्या होगा? हमारा स्कूल लेट होगा। द वेदर वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट। जो वेदर था, जो मौसम था उस दिन का, क्या था कि बहुत ही मतलब खुला खुला था, मतलब बहुत धूप था, और वो क्या था? गर्म था। वो दिन क्या था? गर्म था। ठीक है, और लाइट था। ऑन हिज सेकेंड थाउट, और उसका दूसरा सोच क्या था? ठीक है, थिंक से हमारा बना है थाउट। ठीक है, थिंक का हमारा वर्ब 1 है तो उसका वर्ब 2 बना है थाउट। ठीक है, क्या था कि वो क्या सोचा? उसका दूसरा सोच क्या था? ही डिसाइडेड अदरवाइज। वो क्या दूसरा सोचा था? ही हरीड ऑफ द स्कूल। और क्या करेगा? वो अपना स्कूल बंक मार देगा, यानी स्कूल छोड़ देगा। क्या करेगा? छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि उसका जो क्लास टीचर था उससे वो डर रहा था। उसका जो क्लास टीचर एम हेमेल था उससे वो डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि उसको उस दिन क्लास में पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता। और क्या था कि उसको पार्टिसिपल के बारे में पूछा जाता, और जो नरेटर फ्रांज है उसको कुछ भी पता नहीं था, यानी उसका एक भी वर्ड नहीं पता था। ठीक है, इसलिए वो अपना स्कूल जाने से उस दिन डर रहा था।
आगे क्या था, क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है, क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है कि आपके स्कूल में जिस तरीके से नोटिस बोर्ड रहता है, ठीक है, उसी तरीके से वहां क्या था, बुलेटिन बोर्ड। तो क्या था कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ही भीड़ था, यानी भीड़ बहुत अधिक था। एज फ्रांस वॉक्ड पास द टाउन हॉल, और जब फ्रांस क्या हुआ कि टाउन हॉल को पास किया, यानी टाउन हॉल से जब गुजरा, यानी कि उसका स्कूल में जो था टाउन हॉल एक जगह था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वो गुजरा। ही सॉ अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और वो क्या देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास एक बहुत भीड़ क्राउड जमा हुआ है, ठीक है। क्यों जमा हुआ है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। क्लास को पूरे अच्छे तरह से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो फिर बीच बीच में अगर आप पार करके देखिएगा तो फिर आपको पूरा स्टोरी समझ में नहीं आएगा, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी करने में दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पूरा देखिएगा। फॉर द लास्ट 2 years क्या हुआ था कि पिछले 2 सालों से क्या हो रहा था, फॉर लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और क्या होता था कि जो जितना सारा बुरा न्यूज था, यानी बुरा समाचार था, वो उसी बुलेटिन बोर्ड में आता था। द पीपल गोट द न्यूज द लोस्ट बैटल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली फ्रॉम देयर, और वहां के जो थे इंसान लोग थे आपका फ्रांस का, तो क्या होता था कि उसी आपका बोर्ड में ही आता था, किसका, लोस्ट बैटल्स का। बैटल का मतलब होता है युद्ध, ठीक है, बैटल का मतलब होता है युद्ध, ठीक है। तो क्या होता था कि वहां जितना भी हार होता था, ठीक है, और क्या होता था, और भी कोई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो समाचार रहता था वो क्या होता था कि उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आता था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अनयूजुअल काम एट द स्कूल। काम का मतलब होता है शांत से, ठीक है, याद रखिएगा। क्या था, शांत था, मतलब अनुपयोगी शांत था, ठीक है। यूजुअल का मतलब होता है जनरली कि आपका जो महत्वपूर्ण होता था वो क्या था, शांत था। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ हस्टल एंड बस्टल। यूजुअली यानी कि सामान्यतः क्या होता था कि स्कूल अगर स्टार्ट होता था तो क्या होता था कि एक आवाज होता था, हस्टल एंड बस्टल एक आपका फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज क्या है कि वहां पे आपका शोरगुल होता था, जब भी स्कूल शुरू होता था तो क्या होता था कि हस्टल एंड बस्टल यानी कि शोरगुल होता था, हो हल्ला होते रहता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क एंड द लेसन्स orally repeated loudly in the unseen created a lot of commotion। और क्या होता था कि जब स्कूल खुलता था तो ओपनिंग ऑफ द डेस्क यानी डेस्क सबका खुलने और बंद होने का आवाज आता रहता था। और आप लोग का भी स्कूल में होता होगा, बचपन में भी और बड़े होने में भी, कि कुछ क्लास में ऐसा होता होगा कि जो क्लास होता था उसको क्या होता था, स्पीकिंग के थ्रू होता था, यानी कि आपका रिपीट होता था लाउडली और ओरली, यानी मौखिक। ओरली का मतलब होता है मौखिक, ठीक है, मौखिक से होता था। यानी आप लोग देखते होंगे कि आप लोग का भी स्कूल में होता होगा कभी कभी कि जो आप लोग को ओरली आप लोग को मतलब मौखिक तरीके से जोर जोर से बुलवाया जाता होता, उसी तरीके से क्या हो रहा था स्कूल में होता था। लेकिन क्या था उस समय, उस दिन स्कूल में शांति था। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन क्या था, वो रुका हुआ था, ठीक है। जो पहले होता था जैसे हो हल्ला होते रहता था, शोरगुल होते रहता, लेकिन क्या था उस दिन नहीं हो रहा था, वो दिन बंद था। फ्रांस कुड नॉट डिपेंड ऑन द कमीशन टू गेट हिज डेस्क विदाउट बीइंग नोटिस्ड। और क्या हुआ कि फ्रांस जो था बिना नोटिस किए हुए अपने डेस्क में जाके बैठ जाता है। बट नाउ ही वेंट टू बिफोर द एवरीबडी। और क्या हो गया, लेकिन वो कहां चला गया, बिना कुछ बोले वो अपने जगह पे बैठ गया। He blushed and quite frightened। वो क्या हुआ कि थोड़ा सा, ब्लस्ट का मतलब होता है थोड़ी सी मुस्कान, ठीक है। ब्रस्ट का मतलब जो मुस्कान आदमी वो हंसता है ना, कि क्या बोलते हैं उसको, बिना दांत दिखाए वाला हंसना, ठीक है, कि बस मुस्कुरा दिया। और क्या हुआ, वो अंदर से डरा हुआ था। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन क्या, कुछ भी नहीं हुआ। नाउ नो पनिशमेंट। और क्या हो गया, नो पनिशमेंट एम हेमेल सो एंड आस्क हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। और क्या हुआ, वो जो फ्रांस था वो तो सोच रहा था कि क्या, कि आज तो हमारे क्लास टीचर हमको एम हेमेल साहब आज तो ढूंढेंगे धर के, क्या कि हम तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानते नहीं है और कुछ पढ़े भी नहीं है, तो इसीलिए वो डरा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, उसका जस्ट
उल्टा हुआ। क्या जस्ट उल्टा हुआ कि उसको जो क्लास टीचर थे वो देखे, ठीक है, और बिना कुछ पूछे उसको उसके सीट में बैठने बोल दिए, ठीक है। तो ये तो एक खुशी का ही न्यूज है कि मान के चलिए हम सोचेंगे कि आज हमको मिलेगा घर में डांट, और हुआ कि क्या कि गए घर और हमको कोई डांटा भी नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से उसके साथ हुआ। आगे देखिए द लास्ट लेसन। क्या था? एम हेमेल वाज इन फॉर्मल क्लोथ्स। एम हेमेल जो उसके क्लास टीचर थे, किसके क्लास टीचर? फ्रांस के। वो क्या थे? फॉर्मल क्लोथ्स में थे, ठीक है। यानी कि फॉर्मल क्लोथ्स क्या होता है? पैंट शर्ट वाला एकदम टाई लगा के, ठीक है, वो पहने हुए थे। ही वर ओनली द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और वो क्या करते थे एम हेमेल साहब? वो जो फॉर्मल ड्रेस था या तो फिर कभी एग्जाम में इंस्पेक्शन में पहनते थे, या तो फिर कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें सिर्फ पहनते थे। द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट। और क्या था कि पूरा का पूरा स्कूल क्या था? शांत था। क्यों शांत था? क्यों शांत था? स्ट्रेंज एंड साइलेंट। क्या था? सारा स्कूल जो था, क्लास था, वो क्या था? साइलेंट था, यानी शांत था, ठीक है। द मोस्ट सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग मतलब होता है कि आपका कुछ भी जो आप सोचे नहीं है वो हो जाता है। द मोस्ट सरप्राइजिंग वाज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर। क्या था सरप्राइजिंग का? क्या था उन लोगों के लिए कि गांव के जितने बड़े बुजुर्ग लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या किए थे कि सारे लोग जमा हुए थे, ठीक है। कहां पे? स्कूल में। दे वर सिटिंग इन द क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज। और वे लोग क्या किए थे कि जितने सारे उसके गांव के बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग, वो बेंच के आखिरी बेंच में जाके बैठे हुए थे। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पीक इन अ ग्रेव विद द जेंटल टोन। और क्या था? एम हेमेल जो उनके क्लास टीचर थे वो बोलते हैं बहुत ही सम्मान से और बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब प्यार भरे टोन से। क्या बोलते हैं? माई चिल्ड्रेन, यानी मेरे बच्चों, ठीक है। क्या बोलते हैं? दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। ये मेरा आखिरी क्लास है। क्यों मेरा आखिरी क्लास है? आगे हम लोग को समझ में आएगा कि ये जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये मेरा आखिरी क्लास है। ही टोल्ड देम दैट द एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। वो क्या बोलते हैं? उन्होंने क्या बताया एम हेमेल ने कि ये एक ऑर्डर आया है। कहां से? बर्लिन से, ठीक है। एक ऑर्डर आया है। कहां से आया? बर्लिन से। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का। क्या होगा कि अब से फ्रांस में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई होगा, ठीक है। जितना भी अलास्का का स्कूल है, अब आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, अलास्का और, तो उसमें आपका अब नहीं होगा, वहां आप सिर्फ जर्मन लैंग्वेज होगा। द न्यू मास्टर वुड ज्वाइन द नेक्स्ट डे। और क्या होगा कि अगले दिन आपका नया शिक्षक ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो क्यों उसका एम हेमेल का लास्ट क्लास था? क्योंकि अब जो होगा जर्मन लैंग्वेज में टीचर लोग पढ़ाएगा, और वो कल ही आप लोग का नया जर्मन टीचर आ जाएगा। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। और क्या? फ्रेंच में। और क्या था कि एम हेमेल साहब का ये आखिरी क्लास था। क्यों था? क्योंकि अब फ्रेंच वहां पे पढ़ाई नहीं होगा, उनका फ्रेंच लैंग्वेज में उनका आखिरी क्लास था। ही वांटेड देम टू वेरी अटेंटिव। और वो क्या चाहते थे कि जो भी हैं क्लास में वो अच्छे तरीके से समझें और ध्यान लगा के सुने, ठीक है। आगे क्या था? सडन लव इन फ्रेंच। सडन का मतलब होता है अचानक, ठीक है। सडन का मतलब होता है अचानक। क्या हो गया उन लोगों का? फ्रेंच लैंग्वेज में प्यार उमड़ गया, ठीक है। क्यों प्यार उमड़ा? चलिए हम लोग देखते हैं। द नरेटर कौन था? नरेटर था हमारा फ्रांस, ठीक है, मेन कैरेक्टर था। द लास्ट लेसन का मेन कैरेक्टर है फ्रांस। फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। जो क्या था कि फ्रांस था नरेटर, उसको अफसोस था। क्या अफसोस था? कि वो अपने आप को सॉरी महसूस कर रहा था। क्यों महसूस कर रहा था? कि वो अपना जो लैंग्वेज लेसन्स है, अपना जो पाठ है, वो फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं पढ़ पाएगा। ही नेवर लाइक्ड हिज बुक। और वो क्या करता था कि जो फ्रांस था नरेटर, वो कभी भी अपना बुक्स को पसंद नहीं करता था।
ही डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर एंड हिस्ट्री। उसको क्या था कि नरेटर जो फ्रांस था, कभी भी उसको ग्रामर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी कोई भी उसको आनंद ही नहीं आता था, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। जैसे आप लोग को इंग्लिश में मन नहीं करता है, ठीक है, डरे डरे से रहते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, आप लोग को मेहनत कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि उसी तरीके से जो आपका फ्रांस था, उसको ना ही आपको ग्रामर पसंद था और ना ही हिस्ट्री पसंद था और ना ही अच्छा लगता था। बट नाउ ही वाज डेवलप्ड अ फैसिनेशन फॉर देम। और लेकिन अब क्या कर लिया था, वो उस पर आनंद जगा लिया था, यानी इंटरेस्ट जगा लिया था। फैसिनेशन का मतलब होता है आनंद जगा लेना, ठीक है। क्या हो गया था फ्रेंच लैंग्वेज पे। फॉर इवन ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हेमेल। साथ ही साथ वो किसको, अपने क्लास टीचर एम हेमेल को भी पसंद नहीं करता था। लेकिन अब क्या हो गया, ये सुनने के बाद कि अब सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज हम लोग का पढ़ाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई होगा। तो इसलिए वो क्या, अपने टीचर को भी वो पसंद करने लगा। द आइडिया दैट वुड नॉट टीच देम एनी मोर एंड मोर फ्रांस फॉरगेट ऑल हिज रूलर। और क्या हो गया, जो नरेटर था फ्रांस, वो समझ गया कि अब हम लोग को फ्रेंच पढ़ाई भी नहीं होगा और ना ही हमारा कुछ होगा। तो वो फ्रांस जो था, अपने क्लास टीचर का जो भी सजा दिए थे, ठीक है, वो सब कुछ भूल गया और आगे बढ़ा। ही इवन द फॉरगेट हाउ क्रैंकली हिज टीचर वाज। और वो ये भी भूल गया कि उसके टीचर कैसे आपका डांटते थे, वो भी भूल गया, ठीक है। क्यों भूल गया, क्योंकि अब तो फ्रेंच टीचर आएगा ही नहीं। नाउ इट वाज टर्न टू रिसाइट। अब ये बदल गया। बट ही गोट मिक्स्ड अप एंड द कंफ्यूज। लेकिन अब क्या हो गया, उसका सब कुछ मिक्स हो गया। क्या मिक्स हो गया, उसका डर भी और पसंद और नापसंद सब कुछ मिक्स हो गया। एम हेमेल डिड नॉट स्कॉल्ड हिम। और एम हेमेल क्या था, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, ठीक है। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। क्या हुआ, एम हेमेल जो थे वो उसको नहीं डांटे। आगे देखिए, एम हेमेल ग्लोरीफाइज फ्रेंच। एम हेमेल क्या किए, उसको ग्लोरीफाई किए। एम हेमेल शोड हिज कंसर्न दैट पीपल ऑफ अलास जनरली गिव नो इंपॉर्टेंस इन फ्रेंच। एम हेमेल ने क्या दर्शाया, उनका दर्शाने का कंसर्न क्या था कि कोई भी इंसान जो अलास्क डिस्ट्रिक्ट का था, वो क्या करता था कि कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं देता था। क्यों नहीं देता था, दे पुट ऑफ लर्निंग ऑन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज। वहां के इंसान लोग क्या करते थे, जो अपना गांव का भाषा था, यानी जो अपना नेटिव लैंग्वेज था, जो अपना जनरली बोलचाल में आदमी बोलता है, उसको वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देता था, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज को। फ्रांस वाज नॉट ओनली एक्सेप्शन। और फ्रांस अकेला नहीं था जो फ्रेंच लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं देता था। वहां अलास्क डिस्ट्रिक्ट का जितना भी लोग था, कोई भी लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को वैल्यू ही नहीं देता था, इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था। मेनी अदर वर गिल्टी ऑन दिस अकाउंट। इसमें बहुत सारा लोग काउंट में आता है कि एम हेमेल सॉरी फ्रांस ही सिर्फ नहीं था, उसके गांव में अलास्क में जितना था, मतलब सिटी डिस्ट्रिक्ट में सारे लोग उसमें गिनती में आते थे। He declared that the French language was the most beautiful language in world. वो डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, कौन डिक्लेयर किया, एम हेमेल डिक्लेयर किया। क्या बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज है ना, वो क्या है, विश्व का सबसे सुंदर लैंग्वेज है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। क्यों है, क्योंकि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, वो क्या है, क्लियर भी है और मोस्ट लॉजिकल भी है। लॉजिकल मतलब कहने का मतलब है कोई भी चीज का उसका मीनिंग निकलता है, कि कोई भी ऐसा नहीं कि फालतू का कोई भी वर्ड है। तो फ्रेंच लैंग्वेज वो क्या है, पूरा वर्ल्ड का अच्छा सुंदर लैंग्वेज है। दे मस्ट गार्ड इट अमंग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट। और क्या करता है कि वो लोगों को, सारे लोगों को नहीं भूलना चाहिए। इट अपियर्ड दैट एम हेमेल वांटेड टू गिव देम ही ऑल ही नो बिफोर द गोइंग अवे। और जो क्लास टीचर था एम हेमेल, वो क्या चाहता था कि उसके पास जितना नॉलेज है वो सब कुछ दे के जाए, ठीक है। वो जितना कुछ जानता था, नो से हमारा बना है न्यू, ठीक है। वो क्या चाहता था कि जितना मेरे पास फ्रेंच लैंग्वेज में जितना भी नॉलेज है, सब वो हम दे के जाएं। वाइव ला फ्रांस, क्या होगा, लॉन्ग लिव फ्रांस। ये आप लोग याद रखिएगा। वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी मतलब लंबे समय तक फ्रांस आगे बढ़े। एट द वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और क्या हो गया कि क्लॉक में क्या हो गया था कि 12 बज गया था, ठीक है, 12 बज गया था।
द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन सोल्जर साउंडेड अंडर द विंडो। और क्या हो गया था, 12 बज गया था वो समय, और क्या हो गया था कि आपका जो पर्सियन सोल्जर था, ठीक है, क्यों पर्सियन सोल्जर आ गया था, क्योंकि जो फ्रांस को और पर्सियन वॉर हुआ था उसमें फ्रांस का डिफीट हो गया था और पर्सिया उसको अपने साथ मिला लिया था। तो क्या हो गया था कि पर्सियन सोल्जर लोग का मतलब उन लोग का आवाज आने लग गया था, कहां से, नीचे खिड़कियों से। एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल जो क्लास टीचर थे, किसके क्लास टीचर, फ्रांस के, वो उठ गए, वेरी पेल इन हिज चेयर, और वो क्या हो गए, खड़ा हो गए अपने चेयर पे। ही ट्राई टू स्पीक बट समथिंग चोक्ड हिम, वो अपना अपना बोलने का प्रयास किए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उनको डांट दिया गया, यानी किसी ने उन्हें आवाज दे दिया। ही कुड नॉट स्पीक, और वो क्या हो गया, एम हेमल साहब कुछ भी बोल नहीं पाए। देन ही टर्न द ब्लैक बोर्ड, और वो क्या हो गए कि ब्लैक बोर्ड की ओर पीछे इस तरीके से आराम से पीछे मुड़ गए ब्लैक बोर्ड की तरफ। ही टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट एज अ लार्ज ही कुड वाइव लव फ्रांस, और क्या हो गया कि वो पीछे मुड़ गए और लिख दिए बोर्ड में क्या, लाइफ वाइव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस आगे बढ़े, फ्रांस आगे रहे हमेशा। फिर क्या था कि देन विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर देम एंड विथ हिज हैंड स्कूल इज डिसमिस यू मे गो। और क्या हो गया, वाइव ला लॉन्ग लिखने के बाद वो क्या अपने छात्रों और वहां के एल्डर्स लोगों को क्या कहा कि बिना कुछ बोले, ही मेड अ गेस्चर, वो बिना कुछ बोले क्या किए, मतलब विदाउट अ वर्ड, यानी कुछ भी बोले बिना क्या किए, अपना हाथ उठाएं और बोले कि स्कूल इज डिसमिस यू मे गो नाउ। और क्या हो गया कि वो हाथ उठा के बोल दिए यू मे गो नाउ, डिसमिस कर दिए स्कूल को, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरी का पूरा समरी था। आप लोग का एमसीक्यू भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लोग इसलिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका इसी तरीके से बैक टू बैक क्लास का पूरा कंप्लीटली जितना पढ़ना है सारा आप लोग का क्लास आएगा, ठीक है। और जहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, वहां पे आप लोग जो भी आपका कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आप लोग का हर किसी का मैसेज का आपका जवाब दें, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर से आप लोग का नया चैप्टर लेके हम आ जाएंगे और साथ ही साथ आगे हम लोग चलते रहेंगे इसी तरीके से। क्लास को आप लोग को मिस नहीं करना है और क्लास को आप अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग बढ़ा के पढ़िएगा तो आपका पूरा स्टोरी चला जाएगा। और इस चैप्टर से आपका बहुत मार्क्स का आता है, कम से कम आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार रिवीजन कीजिए। और बाकी अगर कहीं समझ में आता है कोई वर्ड तो आप लोग कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि उसका जवाब दे और समझाने का आप लोग का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल में बने रहिए, इसी तरीके से सारा आपका चैप्टर बाय चैप्टर समरी लाएंगे और आपका ऑथर के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में, जो आपका जो चैप्टर होगा चैप्टर 2, उसमें हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक ही बार में आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।